हेलो दोस्तों, ये मेरा स्ट्रेंजर का 700 वाट का एम्पलीफायर है जो कि हाई वोल्टेज से डैमेज हो गया है। ये देखो गैस में हाई वोल्टेज से आपको जो भी नुकसान हो रहा है ना आपका, जैसे फेस टू फेस, कभी कभी फेस टू फेस आ जाता है, या कहीं गाँव वाँव में अपन स्पीकर साउंड किराए पे देते हैं और वो गलती से बोर्ड से या तो फिर खंबे से फेस टू फेस वायर लाके अगर मशीन में जोड़ देते हो गाइस, तो उससे बहुत लंबा नुकसान होता है। कभी कभी ये ट्रांसफार्मर भी जल जाता है और अधिकतर ये नहीं जलता है तो गाइस ये कैपेसिटर वगैरह भी, ये भी बहुत महंगे आते हैं, ये जल जाते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर में नुकसान आ जाता है। और कभी कभी अपने स्पीकर की कोयले भी डैमेज हो जाती है, चैनल भी डैमेज हो जाता है। मतलब हाई वोल्टेज से बहुत कुछ हो सकता है गाइस, और लंबा खर्चा आता है एम्पलीफायर में। और गाइस मेरा एम्पलीफायर भी जो कि हाई वोल्टेज की वजह से, डबल फेस की वजह से डैमेज हो गया था गाइस। ये बुकिंग पे लगा हुआ था, डैमेज हो गया गाइस। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसमें एक ऐसी चीज़ डाल रखी है गाइस, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। इसको आप हाई वोल्टेज से बचा सकते हो। आपके भले 5000 वाट का एम्पलीफायर हो, 10,000 वाट का हो, कौन सा भी एम्पलीफायर हो, आप हाई वोल्टेज से उसको थोड़ा सा भी नुकसान होने से बचा सकते हो गाइस। मतलब ऐसा है कि 50 या 100 रुपये का आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ चीज़ें लगानी है, मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। उसके बाद में गाइस आपका हाई वोल्टेज से नुकसान नी के बराबर होगा गाइस। अब इसके पूरी जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता मैं आपको, बाकी हाँ, आपका नुकसान बहुत कम होगा गाइस। ये मेरा एम्पलीफायर है और ये मैंने फैन में भी लगा रखा था प्रोटेक्शन, क्योंकि गाइस अधिकतर डबल फेस आता है ना, तो इसमें जो पंखे लगे हुए रहते हैं ये भी जल जाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट एसी फैन है। तो मैंने इसमें भी लगा रखा था गाइस। और ये देखो, ये वो चीज़, ये देखो गाइस, ये भी फट चुका है। और एक मैंने यहाँ पे लगा रखा था मेन लाइन में। तो गाइस दोनों है अपने प्रोटेक्शन, ये फट चुके हैं गाइस। और इसका नाम है एम ओ वी गाइस। ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे आराम से मिल जाता है गाइस। और ये आपको इसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ, आपको 275 का लेना है गाइस। इसमें आपको दिखेगा नहीं गाइस, मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ मैं, दिख नहीं पा रहा, बाकी 275 के का लेना है आपको। ये देखो 275, ठीक है। और इसके साथ में अगर आप चाहो तो फ्यूज़ जो आता है अपना, फ्यूज़ बॉक्स से भी ले सकते हो, या इसमें का फ्यूज़ भी ले सकते हो अपन छोटा। इसके कनेक्शन में आपको दिखाता हूँ। कनेक्शन में ज़्यादा कुछ भी नहीं है गाइस, बाकी हर बार के आप मोटे नुकसान से बच सकते हो गाइस। ये आपको कोई नहीं बताएगा ये वाली वीडियो, बाकी मैं बता रहा हूँ गाइस, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं तो रिपेयर कर लेता हूँ घर पे, बाकी बहुत सारे साउंड वाले भाई है जिनको छोटी छोटी चीज़ों से गांव से बहुत दूर जाना पड़ता है एम्पलीफायर रिपेयरिंग करवाने के लिए। गाइस से ज़्यादा महंगा नहीं आता, ज़्यादा ज़्यादा 50 या 100 रुपये का सामान आएगा गाइस। इसको आपको लगाना है, ये जैसे कि आपकी मेन जो लीड आ रही है ना, एम्पलीफायर की मेन लीड आ रही है, इन दोनों वायर में आपको ऐसे करके टच करना है गाइस इसको, ठीक है। ये ऐसे करके ही लगेगा गाइस, दोनों वायर में, वो अपने वायर में अपने लगाना है। और इसका ध्यान रखिए आपस में शॉर्ट ना हो, ताकि आपको ये दोनों जो मेन लीड है, दो वायर जो अपने, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है गाइस। ये आपका एमओवी हो गया, और ये इसी के जस्ट पॉइंट में अपना रेजिस्टेंस हो गया गाइस, जो कि फ्यूज हो गया, सॉरी फ्यूज बोलते हैं, ये फ्यूज हो गया आपका गाइस, ठीक है। आपका फ्यूज हो गया। ये भी आपकी मेन लाइन है जो बोर्ड से आ रही है, ये मेन लीड है आपकी, ठीक है। और ये अपना लोड है, ये अपना एम्पलीफायर है, ये अपना एम्पलीफायर है। इसकी जो मेन लीड आ रही है ना, पावर लीड, उसमें आप चाहो तो इसके प्लग में भी लगा सकते हो। इसमें से आपको ये यहाँ से निकालना वायर आपको, तो एमओवी के एक में टच करना है, फिर यहाँ से आपको निकालना है तो एमओवी के दूसरे टर्मिनल पे आपको टच करना है। देखो ये अपना एम्पलीफायर है, ये एम्पलीफायर है, ये एमओवी है, एमओवी, ठीक है। और रजिस्टर अपने फ्यूज है। ये दोनों जो मशीन की जो वायर है ना, अपन जो बोर्ड में लगाते हैं इसको ऑन करने के लिए, वो वायर दोनों को आपको इसमें लगाना है। और ध्यान रखें यहाँ पे टेपिंग कर देना आप अंदर, ताकि आपस में बॉडी में, मशीन की बॉडी में कहीं पे टच ना हो। और ये अपना रेजिस्टेंस है। फिर यहाँ से आपको ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में दो टर्मिनल होते हैं, तो आपको एक में डालना है, और दूसरी उसी में से दूसरा जो पॉइंट है वो लाइट में चला जाएगा। और एक ये आपको लेना है डायरेक्ट है गाइस, ये हो आगे हो गए आपकी 2 पिन,
यहाँ पे आप जो 2 पिन लगाते हो वो हो गई। अब ये चीज़ मैं आपको बाहर बता रहा हूँ, बाहर लगाने के लिए आप चाहो तो इसको मशीन के अंदर भी जो केबल है ना, ये लीड का पॉइंट है, देखो मैं बताता हूँ मैं, ये आप यहाँ पे भी कट करके लगा सकते हो गाइस। यहाँ पे आपको लगाना है एक अपने ये फ्यूज वो प्रोटेक्शन लगाना है, और फ्यूज के जस्ट इधर की साइड आपको यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट ब्लैक वाले वायर में एमओवी को लगा देना है गाइस, और ये आपका काम हो गया गाइस। ठीक है, आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। उससे आपका बहुत प्रोटेक्शन होगा गाइस, और ये चीज़ें आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। बाकी लेना आपको 275 के का ही है। ठीक है, और आपका फ्यूज। ठीक है, ये अपना एमओवी हो गया, ये 2 वायर हो गए, और ये एमओवी के जस्ट इसी में ये लगेगा। ठीक है, ये अपना फ्यूज ऐसे लगेगा। अब एक पॉइंट है आपको यहाँ लेना है और एक यहाँ से लेना है, और ये आप डायरेक्ट मशीन की जो 2 पिन होती है, ये पिन आप फिर बोर्ड में लगा सकते हो। और ये चीज़ें इतनी छोटी है कि आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। बाकी मेरा कहना है इसमें मत लगाओ और आप एम्पलीफायर के अंदर लगाओ, बहुत बढ़िया रहेगा गाइस। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ से और एक पॉइंट यहाँ से ये केबल में आ जाता है गाइस। और इसमें से जो कनेक्शन लेना है, अब यहाँ से 2 वायर जाएंगे, वो एम्पलीफायर के स्विच में चले जाएंगे यहाँ पे। और आपको कनेक्शन ना और सोल्डर मशीन ना हो तो आप यहाँ पे कट लगा सकते हो, कट लगा के वायर लगा के भी जोड़ सकते हो। ठीक है गाइस, थैंक यू।